हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे पीआर के यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम रियल नंबर को डिस्कस कर रहे हैं। रियल नंबर का मैंने एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस कर दिया है। उसके बाद जितने भी बेसिक्स हैं रियल नंबर के, होल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर्स वगैरह, तो सभी मैंने डिस्कस कर दिया है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके शुरू से देखिए, आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। आज जो हमारा 1.2 है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। 1.2 के क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसके कंसेप्ट को हम लोगों ने कर लिया है, तो आज इसके क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 को। सबसे पहला है स्टेटमेंट है, हमको ट्रू और फॉल्स बताना है, जस्टिफाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सभी इरेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर है? तो आप लोग पिछले लेक्चर को अगर देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया है कि इरेशनल नंबर होता क्या है। तो इसका जो आंसर होगा वो ट्रू होगा। इसका क्यों होगा? तो जितने भी रियल नंबर है, जितना भी रियल नंबर है वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल है। जितना भी रियल नंबर है वो कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर को हम रियल नंबर बोलते हैं। तो क्या कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो सही बात है। सभी जितने भी इरेशनल नंबर है वो सभी रियल नंबर है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये सही है। अब सेकेंड को हम लोग देखते हैं। सेकेंड कहता है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। यानी कि नंबर लाइन ऐसा होगा कुछ। मान लीजिए ये नंबर लाइन है, 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर हम आएंगे तो -1 हो जाएगा, ये इधर आएंगे तो -2 हो जाएगा। तो इधर आगे बढ़ते चला जाएगा और इधर भी बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 1 है, ये 1 है और ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, यानी कि रूट एम के फॉर्म में है। वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर तो अब जैसे 0 को सिर्फ हम हटा दें, 0 को हटा दें तो नेचुरल नंबर तो इधर वाला भी है, ये नेगेटिव नेचुरल नंबर है और इधर वाला पॉजिटिव नेचुरल नंबर है। तो कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। तो क्या ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, बिकॉज नेगेटिव नंबर जो होता है नंबर लाइन पे वो उसको हम रूट एम के फॉर्म में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। जैसे कभी आप लोगों ने ये तो देखा होगा आपने, √4 का वैल्यू 2 होता है, लेकिन कभी भी √-4 आपको नहीं दिखेगा। ये रॉन्ग है, ये इमेजिनरी नंबर है। यही जैसे √-1 ये इमेजिनरी है, ये पॉसिबल ही नहीं है नंबर लाइन पे। ठीक है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो ये हमारा स्टेटमेंट है, ये ट्रू है या फॉल्स है? अब आप ही लोग सोच के बताइए। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, सभी रियल नंबर क्या इरेशनल नंबर है? तो नहीं, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता है। रियल नंबर जो है वो रेशनल भी है और इरेशनल भी है। ठीक है, एवरी रियल नंबर कैन नॉट बी इरेशनल, यानी कि सभी जो रियल नंबर है वो सिर्फ इरेशनल, सिर्फ क्या है ये? इरेशनल। हाँ, सिर्फ इरेशनल नहीं हो सकता है। रियल नंबर कॉम्बिनेशन होता है रेशनल और इरेशनल का। ठीक है, तो जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। नहीं, सेकेंड स्टेटमेंट ये क्या था? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है हमारा, ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। और ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। कह रहा है कि क्या सभी नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल हो सकता है? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। अब जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, इधर सॉल्व करते हैं।
जैसे सभी कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, तो ये कभी पॉसिबल ये नहीं है, नो। क्यों नहीं हो सकता है? तो देख लीजिए कि अगर मान लीजिए √2 पॉजिटिव नंबर है और इसका हम स्क्वायर रूट करेंगे तो ये इरेशनल हो जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम √4 पे पहुँचेंगे, √4 पे पहुँचेंगे तो ये इरेशनल नहीं है, ये रेशनल नंबर है। ये क्या है? ये हमारा रेशनल नंबर है। जैसे अगर हम √5 की बात करें तो ये इरेशनल है, लेकिन जो जैसे ही √9 पे आते हैं तो ये 3 इसका होता है स्क्वायर रूट, तो ये रेशनल है। तो ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, वो इरेशनल है। जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट पॉसिबल है वो रेशनल नंबर होता है। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इसमें कोई भी अगर डाउट आपको होता है तो आप लोग हमको कमेंट करके बताइए, हम आपको दोबारा से डिस्कस करेंगे। हम बहुत ही जल्दी आरडी शर्मा आप लोगों के लिए शुरू करें, क्योंकि बच्चे का मेल आ रहा है कि सर आरडी शर्मा स्टार्ट करिए, वो भी हम स्टार्ट करेंगे। अभी देखिए, अब हमको मेरा थर्ड क्वेश्चन है कि हमको शो करना है, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, यानी कि कैसे इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एक नंबर लाइन पहले बना लीजिए। मान लीजिए ये नंबर लाइन है, ठीक है। ये पॉइंट आपका 0 है, ये पॉइंट आपका 1 है और ये पॉइंट आपका 2 है, ठीक है। अब क्या करिए आप कि मान लीजिए कि इसको हम नेम कर देते हैं, ये हमारा O है और ये हमारा B है। अब यहाँ से आप क्या करिए कि 1 सेंटीमीटर का एक लेंथ ले लीजिए, परपेंडिकुलर लेंथ आपको लेना है, इसमें 1 सेंटीमीटर का ये वाला, ठीक है। और इससे आप इसको मिला दीजिए, इस वाले लाइन को। तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम तो आपको पता होगा, 9th क्लास, अच्छा ये तो 9th क्लास ही है, आप लोगों ने 8th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम देखा होगा। नहीं देखा है तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री है, अगर मान लीजिए ये A है, ये B है और ये C है, तो AC का स्क्वायर बराबर होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, अब देखिए OB ये वाला, ये टोटल OB है हमारा और ये 1 है। मान लीजिए कि ये मेरा, इसको हम A कर देते हैं, ये हमारा B है और ये हमारा O है, O 0 वाला जो है ना वो O है। तो ये डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, 0 से लेके 2, ये पूरा डिस्टेंस हो गया और ये हमारा 1 सेंटीमीटर होगा। तो जब इसको हम पाइथागोरस लगाएंगे तो 90 के सामने हमारा AO है, तो AO बराबर क्या हो जाएगा, AO बराबर हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 + 1 यानी कि √5, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और जब इसमें आर्क की बात होती है तो आप क्या करिए कि O को आप सेंटर मान लीजिए और OB को रेडियस मान लीजिए, ठीक है। और एक आर्क आप ड्रॉ कर दीजिए जो A से C पे कट कर जाएगा, ठीक है ना। आपको इसमें करना क्या है, O को आप सेंटर ले लीजिए और OB आप रेडियस ले लीजिए, यानी कि आपका रेडियस इसमें 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक आर्क ड्रॉ करिए इंटरसेक्ट नंबर लाइन एट C, यानी कि C पे वो इंटरसेक्ट कर जाएगा, वही आपका OC जो होगा वो रिक्वायर्ड डिस्टेंस हो जाएगा रिप्रेजेंटेड एट √5, यानी कि यहाँ से ये आपका O सेंटर है, यहाँ से ये आपका इतना आर्क हो जाएगा। तो ये अगर आप आर्क हो जाएगा तो ऐसे करके आप कट मारिएगा तो यहाँ पे लगभग कट लगेगा जो यहाँ पे C हो जाएगा। तो यही ऐसे ही इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि पूरा आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। कोई भी इसमें अगर कन्फ्यूज़न आपको होता है तो इसको आप हमें कमेंट करके बताइए, हम जितना हो सकता है आपको इसका एक एंड सॉल्यूशन देंगे। कोई दिक्कत हो तो पक्का सॉल्यूशन देंगे। तो आज का जो लेक्चर है 1.2 ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग कंप्लीट 1.3 को डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट डे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।